तमिलनाडु में भाजपा नेता के अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और इस दौरान अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया। हालांकि उनके इस्तीफे पर अभी फैसला फाइनल नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अन्नामलाई ने आखिरकार सस्पेंस से पर्दा हटाते हुए भाजपा से अलग होने का मन बना ही लिया है। जी हां, पूर्व तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने आज यानी कि मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और उसके बाद से ही लगातार सस्पेंस का दौर बना हुआ था कि आखिर अन्नामलाई करने क्या जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंच करके नितिन नबीन से मुलाकात क्यों की, तो देखिए अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भाजपा चीफ नितिन नबीन और संगठन सचिव बीएल संतोष के साथ एक अहम बैठक में अन्नामलाई ने कथित तौर पर पार्टी से अच्छे संबंधों के साथ अलग होने की इच्छा जताई है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि अब वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है और उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका भी तय की जा सकती है। और सूत्र कह रहे हैं कि अन्नामलाई को अगली सूचना तक दिल्ली ना छोड़ने के लिए भी कहा गया है। और अगर अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर होता है तो यह भाजपा के लिए नो डाउट बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी से अन्नामलाई का जाना राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, खासकर अभिनेता से नेता बने विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद। अन्नामलाई के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनका मानना है कि विजय की राजनीतिक ताकत बनने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। आज विजय से लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। द्रविड़ युग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ भाषा आधारित राजनीति नहीं चलेगी, राज्य की राजनीति भी बदल चुकी है। ऐसी अटकलें तेज थी कि अन्नामलाई सहमति से पार्टी छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अब वो बीजेपी में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। अन्नामलाई को नयनार नागेंद्रन के तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख बनने के बाद से कम सक्रिय देखा जा रहा था। गौरतलब है कि तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर बीते कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। और ये क्यों हुआ वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल कोयंबटूर में उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए विशाल पोस्टर्स से अफवाहें फैल रही हैं कि वो एक अलग राजनीतिक मंच बनाने जैसी कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल करने की तैयारी में है। 4 जून को अन्नामलाई के जन्मदिन से पहले प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे नेता आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए जैसे नारों वाले पोस्टर लगाए गए थे। अन्नामलाई ने क्यों कहा था 2 दिन इंतजार कीजिए, आपको याद ही होगा कि उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल दिल्ली रवाना होने से पहले अन्नामलाई ने अपने बारे में चल रही अटकलों पर विस्तार से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। पत्रकारों से उन्होंने संक्षिप्त बातचीत की थी और कहा था कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम 2 दिन में बैठकर बात करेंगे। इस टिप्पणी ने संभावित घोषणा को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया। अब आपको बताते हैं कि के अन्नामलाई हैं कौन और आखिर वो इतने आकर्षण का केंद्र क्यों बने हुए हैं। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अन्नामलाई साल 2020 में भाजपा में शामिल हुए और तेजी से तमिलनाडु में पार्टी के सबसे बड़े प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। साल 2021 से 2025 तक राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई राज्यव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया, युवा मतदाताओं और सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बीच एक मजबूत समर्थन जनाधार बनाया। दिलचस्प बात यह भी है कि तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह बदल चुका है। अभिनेता से नेता बने सी विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने राजनीतिक समीकरण को हिला दिया। इस बदलाव ने विपक्षी राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया, विपक्षी राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया है। ऐसे माहौल में कि अन्नामलाई के सामने चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए कि उनकी बनाई राजनीतिक जमीन पर अब विजय की पार्टी भी दावा कर रही है, और अवसर इसलिए कि तमिलनाडु में पहली बार ऐसा राजनीतिक शून्य दिखाई दे रहा है जहां नए चेहरे और नए प्रयोगों के लिए जगह बन रही है। यही वजह है कि चुनावी हार के बावजूद अन्नामलाई को हल्के में नहीं लिया जा रहा है और सूत्रों का दावा है कि अन्नामलाई एक नए जन आंदोलन आधारित संगठन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस संगठन का संभावित नाम मक्कल शक्ति इयक्कम यानी कि पीपल्स पावर मूवमेंट बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसका मकसद पारंपरिक पार्टी ढांचे से हटकर सीधे जनता और स्वयंसेवकों तक पहुंच बनाना है। अन्नामलाई ने अब तक कोई चुनाव नहीं जीता है। साल 2021 में करूर जिले की अरावाकुरिची सीट से वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2024 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अन्नामलाई की ताकत चुनावी आंकड़ों से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत छवि में छिपी है। वो लगातार जनसभाओं, यात्राओं और आक्रामक राजनीति अभियान के जरिए चर्चा में बने रहते हैं।
अन्नामलाई की राजनीतिक भाषा उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। वो अक्सर भ्रष्टाचार, सुशासन, विकास और तमिल पहचान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हैं। उनका प्रयास भाजपा को एक विशुद्ध तमिल राजनीतिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का रहा। शहरी, शिक्षित और पहली बार वोट देने वालों युवाओं के बीच ये शैली कुछ हद तक काफी लोकप्रिय भी हुई। यही कारण है कि चुनावी हार के बावजूद उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी हुई है। भविष्य की राजनीति में अब उनकी भूमिका क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। अन्नामलाई के पास समय और राजनीतिक ऊर्जा दोनों है। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके और अब टीवीके के बीच नई राजनीतिक कंपटीशन शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर कोई नया जन आंदोलन शुरू करते हैं तो वो भविष्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बन सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी लोकप्रियता को चुनावी जीत में बदल पाएंगे, क्या वो एक नई पार्टी बनाएंगे या फिर भाजपा का दामन छोड़ करके अब कुछ नया ही कमाल करने वाले हैं के अन्नामलाई। आपको क्या लगता है? और एक और ये बड़ा सवाल कि क्या भाजपा उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करेगी या फिर दिल्ली की अब केंद्र सरकार में उनकी कुछ एक अलग भूमिका देखने को मिल सकती है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।